कहाँ से आते हैं, सॉरी भूलिया, शेखुपुरा से अजीम साहब सिर्फ क्लास के लिए आए हैं, क्लास के लिए निकले, और अजीम शेखुपुरा से सिर्फ क्लास पढ़ाने के लिए इतनी दूर से ट्रैवल करके आए, ठीक है। एक बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, अजीम को नहीं है, सारे बच्चों को। तुम लोग सिर्फ एक दो मेरे दो काम कर दो, सिर्फ दो काम करने के ऊपर उस चीज की गारंटी ले लेना मुझसे। एक, अपनी अटेंडेंस कभी ड्रॉप मत करना। अटेंडेंस 100% मुझे दे दो, 100% अटेंडेंस चाहिए मुझे। 100% अटेंडेंस देने के बाद मुझे अपने प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटी, जो भी आपको एक्टिविटी मिलती है, जिस तरह लास्ट क्लास में आपको एक्टिविटी मिली थी कि जैम इंस्टॉल के लाना है या वटपैड इंस्टॉल के लाना है, अगर आप एक्टिविटी और अटेंडेंस अपनी 100% कर ले दो ना, मुझसे ये रिटर्न गारंटी ले लो, रिकॉर्डिंग में मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी जॉब की गारंटी मेरी, आपकी इनकम की गारंटी मेरी, आपकी ग्रोथ की गारंटी मेरी। जॉब भी मैं ही आपको ला के दूंगा, आपको आपकी इनकम की गारंटी मेरी, और मिनिमम सैलरी आपकी 50,000 होगी होगी। अगर 50,000 नहीं होती ना, मुझे मुझे कहना सर मैंने छोड़ना ही नहीं आप। हाँ, ये नहीं होगा कि जैसे ही तुम लोग जाओगे मार्केट में 50,000 मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ये बहुत बड़ा झूठ है। सर स्टार्ट आपका इंटर्नशिप से होगा, इंटर्नशिप से स्टार्ट होगा। जैसे इंटर्नशिप कंप्लीट होगी, तुम लोग 20 से 25,000 सैलरी पे चले जाओगे। और अगर तुम लोग काम अच्छा जानते हो ना, तो तुम लोग फ्रीलांसिंग के ऊपर $20,000 से $25,000 भी कमा सकते हो। ये इतना ज्यादा, मैं तुम लोग को एक और चीज बता दूं, जो जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना वर्डप्रेस, उस पे इतना मजे का तुम लोग को फ्रीलांसिंग में मजा भी नहीं आएगा, क्योंकि इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं है। लेकिन नंबर वन ना ग्राफिक्स है, ना वेब डेवलपमेंट है, ना कोई है, नंबर वन बेस्ट सेलिंग स्किल है, बेस्ट सेलिंग स्किल है अपवर्क ऑन फाइवर पे। अपवर्क का पता है क्या होता है? अपवर्क एंड फाइवर, ये वो वेबसाइट है जिसके ऊपर आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स हंट करते हो और बिजनेस जनरेट करते हो। नंबर वन बेस्ट सेलिंग स्किल है अपवर्क एंड फाइवर पे, कौन सी? एसईओ की, जो आप इस कोर्स से पढ़ोगे। सिर्फ मैं आपको, आप लोग डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट हो सकते हो, आप लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे होगे, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ एक ही है, और वो है गूगल। याद रखो, गूगल के ऊपर एक दिन में 3 बिलियन सर्चेज होती हैं, 3 बिलियन सर्चेज। 3 बिलियन सर्चेज आपके पास ऑडियंस होती है, उसको आप लोगों ने बस घुमाना होता है, ठीक है ना, स्पेलिंग गलत है, इग्नोर कर देना, ठीक है। 3 बिलियन सर्चेज को आपने घुमाना, अपनी वेबसाइट पे लेके आना और सेल जनरेट करनी, यही हम लोग इस कोर्स में पढ़ेंगे। और अगर तुम लोग को ये आ गया, आप लोग कहते हो सर जी हमें तो आपकी बात यकीन नहीं है, मैंने आप लोगों को पहले भी बात की थी, ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा, मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जरा आते हैं, अगर आप लोगों को सपोज करो मैं तुम लोगों का फोन नहीं उठाता, या मैं तुम लोग इग्नोर कर देता हूँ, या मैं तुम लोगों से राब्ता नहीं करता, तुम लोग सिर्फ जाना, स्किल सीख लेना जो तुम लोग सीख रहे हो, रोजी पे जाना, और सिर्फ रोजी पे जाके, ये वेबसाइट कोई भी जा सकता है, एसईओ सर्च कर लेना, यहाँ से ऑन एवरेज सैलरी चेक कर लेना। सैलरी चेक करो, ये मैंने डालता है, सारी अलग अलग कंपनी की जॉब्स हैं। जीईएम बिजनेस है, 40 से 50 हजार दे रहे हैं, जूम डिजिटल है 60 से 90 हजार दे रहे हैं, कस्टम पैकेजिंग हब है, ये आपको 30 से 50 हजार दे रहे हैं, ऐसे नीचे करते रहो, मल्टीपल आपका जॉब्स हैं। कोई भी आपका जॉब है, ये 60 से 70 हजार होगी, 60 से 70 हजार की आपके पास जॉब है, ये मैंने डाला, ये आपके पास ओपन जॉब है, यहाँ पर जाके अप्लाई करना, आपको जॉब मिल जाएगी। बस स्किल जो है ना वो सीख लो, अब तुम लोग जो सीख रहे हो ना स्किल सीख लो। हमारी बदनसीबी ये है, जिस यूनिवर्सिटीज में हम लोग पढ़े हुए ना, उन्होंने स्किल नहीं सिखाई, और इसका फायदा ये है, जो आप लोग अभी कर रहे हो, आप लोग डायरेक्ट स्किल ही सीख रहे हो, ठीक है ना। तो मुझे उन बच्चों में बहुत ज्यादा खुशी है जो डिजिटल मार्केटिंग के हैं। यहाँ से आप आगे जाके फिर आप सोशल मीडिया सीखोगे, तो तुम लोग को इंशाल्लाह स्किल बहुत सारी होंगी, तो ये फायदा है, ठीक है। पर अब वो कहानियां बहुत होगी, अब हम लोग लेक्चर की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये तो पिछला रिवाइज करना था, हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो अब हम लोग चलते हैं टूवर्ड्स आवर लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज, हम लोग वेबसाइट को अब कैसे बनाएंगे, वर्डप्रेस को कैसे बनाएंगे, डैशबोर्ड हमारा इंस्टॉल, डैशबोर्ड क्या होता है, आगे चीजें कैसे चलती हैं, सारा कुछ आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। आपकी लैपटॉप पे मैं ये कवर करा दूंगा, ठीक है। अब सपोज करो, अब जो हमारा लास्ट लेक्चर था उससे हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। जो बच्चे, आप मेरा ख्याल है 4 बच्चे न्यू आए हो, ठीक है, जरा समझ लो, हमारा एक लेक्चर इस पे हो चुका है पहले से, तो एक लेक्चर जो हुआ उसकी रिकॉर्डिंग है, वो आप लोग देख लेना, मुझे नहीं पता आप लोग क्या स्टेटस है, लेकिन हम लोग अब उस लेक्चर से आगे चल रहे हैं, ठीक है। आज जो हमारा जो टॉपिक है मैं आपको लिख के समझा देता हूँ, ताकि अगर आप रिकॉर्डिंग में भी आपके पास आ जाएगा। आज जो हमारा है वो है वर्डप्रेस सेटअप। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वर्डप्रेस सेटअप। वर्डप्रेस सेटअप करने के बाद हम लोग कैसे चीजों को आगे लेके चलेंगे, वो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं तुम लोगों को पहले बता दूं, कल का लेक्चर चाहे बारिश हो जाए, चाहे तूफान आ जाए, और कोई ऐसी नेचुरल डिजास्टर हुआ, तो वो तो फिर हमारी छुट्टी हो जाएगी, लेकिन कल का टॉपिक किसी सूरत छुट्टी ना करना। कल हमने क्या कवर करना है, कल मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ब्लॉगिंग वेबसाइट कैसे बनाते हैं। ब्लॉगिंग वेबसाइट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर तुमने मेरी ओरिएंटेशन क्लास ली थी, तो हमारा सारा कुछ डिस्कशन ही ब्लॉगिंग वेबसाइट पे था, उर्दू पॉइंट पे, अगर तुम याद करते हो वो क्या होता है, कैसे होता है, वो हम लोग सारा कुछ कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हम लोग कल ब्लॉगिंग वेबसाइट पूरी बनाएंगे, और एडसेंस कैसे अप्रूव होता है ये भी कल ही हम लोग सीख लेंगे इंशाल्लाह, ये मेरा आप लोगों से गारंटी है। तो कल का लेक्चर चाहे जो मर्जी हो जाए, मिस मत करना, ठीक है। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है।
ओके नाउ हम लोग जाएंगे जैम के अंदर, वही घिसा बेटा तरीका है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर कौन सा था? वेरी गुड, शाबाश मेरा बच्चा, कीप इट अप। htdocs के फोल्डर में जाएंगे। htdocs में जाने के बाद मेरी वेबसाइट का नाम क्या था? QWE। अब आपने क्या करना है, आपने जाना है बैक पे जहां पर मेरा लेक्चर रोका था, वहां से फिर हम आगे जाएंगे। यहां पर हमने किस पे क्लिक करना है? स्टार्ट पे, स्टॉप पे, कंट्रोल पे। वेरी गुड मेरा बच्चा, कंट्रोल पे जैसे ही हम लोग डबल क्लिक करेंगे मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। ये सारी ऑप्शंस है। अब मुझे आप बता सकते हैं इनमें से कौन सी ऑप्शन स्टार्ट करनी है? वेरी गुड मेरा बच्चा। हम ये दो सर्विसेज क्यों ऑन करते हैं? ऑन करने का तरीका है, एक इधर ऑन करना है और एक इधर ऑन करना है। वेट करोगे, एक ऑन करने के बाद आप वेट करोगे कि ये पोर्ट कनेक्ट हो जाए। जैसे ही पोर्ट कनेक्ट होगी इसका मतलब है आपका जैम्प जो है वो ऑन हो चुका है। और इस तरह मैं जब दूसरी ऑन करूंगा, देखें ये दूसरी ऑन की। अब दूसरी ऑन करने के बाद मैंने वेट करना है कि ये पोर्ट कनेक्ट हो जाए। वेट करना है, ये मेरी पोर्ट कनेक्ट हो गई, इसका मतलब है दोनों सर्विसेज ऑन हो गई है। सवाल यहां पर ये है, सर ये दो सर्विसेज ऑन की क्यों, बाकी क्यों नहीं ऑन की? मेरे भाई आता है? पीछे बैठे हुए किसी भाई को भी आता है? नहीं? चलो बता देता हूं। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल ठीक है आपने। लेकिन यही दो क्यों ऑन की, बाकी क्यों नहीं ऑन की? इसका सवाल उस बात में छुपा हुआ है कि तुम लोग याद करो हमें वेबसाइट बनाते वक्त किन चीजों की जरूरत पड़ती थी। एक मिनट, एक पहले शुरू से बताओ। डेटाबेस तो आखिरी चीज है। हाँ वेरी गुड, डोमेन, वेरी गुड, होस्टिंग। अच्छा, एक वेबसाइट को लाइव करने के लिए हमें क्या चीजों की जरूरत पड़ती है? ये हमेशा याद रखो, जब भी दुनिया की कोई भी वेबसाइट होगी ना, तीन चीजों पे लाइव होगी, डोमेन, होस्टिंग और डेटाबेस। मेरे बच्चे जो न्यू आए हैं उनके लिए बता रहा हूं, डोमेन क्या होती है? आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है। लेकिन मैं एड्रेस को ज्यादा आसान समझने के लिए आपकी वेबसाइट का नेम होता है। जैसे google.com का क्या नाम होगा? www. एक्सलेंट मेरा बच्चा, शाबाश की बेटा। अब वेबसाइट को आपने कहीं ना कहीं तो लाइव करना है ना, मतलब कहीं ना कहीं तो आपने वेबसाइट को रखना है। जहां पर उसका डाटा रखेंगे उसको क्या कहेंगे? वेरी गुड, मतलब ऑल द डाटा ऑफ द वेबसाइट इज केप्ट इन द, ओके क्लियर जो न्यू है। और होस्टिंग क्या करती है? होस्टिंग कनेक्ट करती है, वेरी गुड, यूजर को विद द डेटाबेस। समझ आ गया ना बच्चा? आप लोग क्लियर हो गई? इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। जो बच्चे न्यू आए हैं ये रिपीट भी हो जाएगा उन बच्चों के लिए जो पुराने हैं। जब आप आते हैं वेबसाइट पे amazon.com के ऊपर, Amazon वेबसाइट सबको पता है, Amazon वेबसाइट एक रिटेल स्टोर है जो कि बाहर काम करता है। अब ये जो डाटा ओपन हुआ है ये कहां पर पड़ा हुआ है? डेटाबेस में। और किसने इसको ओपन करके दिया आपकी वेबसाइट को? होस्टिंग ने, वेरी गुड, शाबाश। और डोमेन क्या है? amazon.com, ठीक है ना? ये समझना, ये तीन चीजें चाहिए होती है आपकी वेबसाइट को लाइव करने के लिए। जी बस सेकंड बाद में देखता हूँ, बस मुझे मैं आप कर दो बस, ठीक है उन्होंने कर दी तो कर दी। इस पे जब हम एग्जिट करते हैं, क्लिक करते हैं बैंक को, तो एक एरर आता है। उस पे भी आता है, उस पे भी आता है, टेंशन लेंगे, उस पे भी आता है, ठीक है? अभी आपने उसकी टेंशन लेनी, ठीक है? ओके नाउ अब होता क्या, हम अब तीन सर्विसेज को क्यों नहीं छोड़ दिया और दो सर्विस क्यों दिया? इसका आंसर इसके अंदर है। हमें वेबसाइट को लाइव करते हुए किन चीजों की जरूरत पड़ती है? हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? डोमेन, होस्टिंग और डेटाबेस की। अब डोमेन मेरे पास क्या है जो मैंने उस पिछले लेक्चर में बनाई थी? QW, ऐसा ही है। होस्टिंग क्या है मेरे पास? क्या है होस्टिंग? अपाची मेरे पास क्या प्रोवाइड कर रही है? होस्टिंग। और डेटाबेस कौन प्रोवाइड कर रहा है? MySQL। अगर कोई भी बंदा थोड़ा सा भी आईटी से लिंक होगा ना, तो डेटाबेस के लिए जो चीज इस्तेमाल होती है उसको हम लोग MySQL कहते हैं। और अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटाबेस है तो उसको क्या कहते हैं? बिग डेटा। पाकिस्तान में बहुत कम वेबसाइट्स हैं जो बिग डेटा पे काम करती हैं। और अगर आपके पास उससे भी बड़ी है जो कि बहुत बड़ी है, जिस तरह Amazon आ जाती है, अगर उसका डेटाबेस आपने चलाना हो तो वो किस पे चलाते हैं? समझ लो, हमेशा याद रखना। अब अगर आपके पास Amazon जैसी बड़ी वेबसाइट हो तो वो किस पे लाइव होगी? CLOUD। समझ आ गई? अब क्लाउड क्यों यूज होती है, समझ आ गया? क्लाउड एक होस्टिंग का ही हिस्सा है जो कि बहुत बड़े लेवल पे यूज होता है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा डाटा है तो आप क्या यूज करेंगे? की डेटाबेस इस्तेमाल करेंगे। डन मेरा बच्चा, कोई प्रॉब्लम? इजी है, ओके आगे चलें। अब हमने दो सर्विसेज क्यों ऑन की? क्योंकि हमारे पास डोमेन तो आ गई थी QWE के नाम से। होस्टिंग हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? अपाची। और डेटाबेस कौन प्रोवाइड कर रहा है? MySQL, ठीक है? अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हमने करना क्या है? जब भी
हमने याद है हम लोग फ्री में काम कर रहे थे, जब भी हमने वेबसाइट ओपन करनी है हमें ये कमांड याद कर लो, क्योंकि फ्री में ओपन हो रही है। LOCALHOST वेबसाइट का नाम, और एक दफा आपने वेबसाइट की सेटअप करना होता है। वेबसाइट का सेटअप कैसे होता है? PHP my admin, ये एक दफा आपने ओपन करना है। क्या ओपन करना है? लोकल होस्ट स्लैश PHP my admin। इसका कोई आसान तरीका नहीं है, इसका सिर्फ यही आसान तरीका है, इसको याद कर लो, ठीक है ना। लोकल होस्ट, लोकल होस्ट क्या मतलब है कि आपकी लोकल होस्टिंग है। लोकल होस्ट का क्या मतलब है कि आपकी लोकल होस्टिंग है। और PHP my admin क्या करता है? ये आपके पासवर्ड सेटअप करता है। क्या करता है मेरा बच्चा? पासवर्ड सेटअप करता है। इजी मेरा बच्चा, अब करके दिखाता हूं। एडमिन यूज करता है, बस एक दफा आपने करना है जिंदगी में, उसके बाद करना भी नहीं है, ठीक है। करके दिखाता हूं। कंट्रोल सी, बड़ा आसान से लोकल होस्ट स्लैश PHP my admin पे कंट्रोल सी कर लिया, वापस आए इधर। उसके बाद हम आए इधर और हम आए इधर और हमने कंट्रोल V किया और यहां से एंटर कर दिया। कोई प्रॉब्लम? हाँ यस, मुझे डेटाबेस में ले जाएगा PHP। ये स्पीड स्लो क्यों है? तो स्पीड फास्ट होनी चाहिए थी। होस्टिंग तो है ही नहीं, डोमेन भी नहीं है। याद रखो ये सारा कुछ चल किस पर है? मेरे सिस्टम के ऊपर। ये जो स्पीड डिपेंड करती है किसकी वजह से स्लो है? क्योंकि मेरा सिस्टम स्लो है। समझ आ गई मेरा बच्चा? जो ये जो स्पीड है ये आपके सिस्टम पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये तो इंटरनेट से कनेक्ट है। अगर मैं अपना अभी इंटरनेट बंद भी कर दूंगा जब भी ये चलती रहेगी, क्योंकि ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं है, इसको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके लैपटॉप में मैं दिखा भी दूंगा। अब आपने एक दफा जिंदगी में करना है, आपने आना है यहाँ पर न्यू पे, बस आंखें बंद करके, बड़ा आसान सा काम है। आपकी जब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपने आना है न्यू के ऊपर। न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर आना है, ये आपकी वेबसाइट का नाम क्या था? QWE। ओके, जो भी वेबसाइट का नाम होगा वो एग्जैक्ट एज इट इज ऐसे लिख के क्रिएट कर देना बस। ओके मेरा बच्चा? और ये करने के बाद आपने इसको कर देना है बंद। ये मैं इसको बंद कर देता हूं, ये मेरे पास खुली है, मैं इसको कर देता हूं बंद। डन। अब इसको बंद करने के बाद अब मैंने अपनी वेबसाइट को लाइव ओपन करना है। मैं लिखूंगा LOCALHOST लोकल होस्ट स्लैश QWE। एक्सीलेंट मेरा बच्चा, डन मेरा बच्चा, समझ आ गई है? यानी कि लोकल होस्ट स्लैश QW। लोकल होस्ट क्या साबित कर रहा है? कि लोकल आपका सिस्टम होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है, और वेबसाइट का नाम आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और स्पीड क्यों स्लो है? सिस्टम स्लो है। वेरी गुड, शाबाश बेटा। मे भी ऐसा हो सकता है कि आपके सिस्टम्स पुराने हों लेकिन वेबसाइट बहुत तेज खुले। सिर्फ ये क्या होता है कि आपके सिस्टम की जो कैशे मेमोरी है मत पढ़ो उसके अंदर, बस ये है कि तुम्हारा सिस्टम उसको तेज ओपन कर रहा है, ठीक है। जब तक ये हुआ मेरी वेबसाइट भी ओपन हो गई। चलो हम दोबारा आते हैं आपके साथ में, ठीक है। यहां तो कोई सवाल तो मुझसे पूछ लो। ओके, एक चीज हमने डिस्कस की थी, वो भी थोड़ा सा जरा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। वर्डप्रेस एक CMS है। CMS क्या होता है? ओहो वेरी गुड, शाबाश। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है? वर्डप्रेस होता क्या है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS होता क्या है? आपकी कंटेंट को मैनेज करना। वेरी गुड, आपके कंटेंट को मैनेज करना CMS का काम है। बड़ा आसान है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है कि व्हाट इज वर्डप्रेस। जब आप इंशाल्लाह इंटरव्यू देने जाओगे वर्डप्रेस का, तो आपसे पूछेगा वर्डप्रेस क्या है। वर्डप्रेस एक CMS सिस्टम है। CMS सिस्टम का मतलब है जो आप एक कंटेंट को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है। बनी बनाई चीजें, बने बनाए टूल है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। फोटोशॉप में आपको क्या होता है? बने बनाए टूल दे दिए, फोटोशॉप में टूल्स को यूज करके आप जो मर्जी डिजाइन कर सकते हो। तो ये CMS है, ठीक है। बहरहाल बड़ा आसान सा काम है ये आपका। देखो लोकल होस्ट स्लैश QWE ओपन हो गया। आप यहां से क्या करेंगे? इंग्लिश पे कंटिन्यू। आप जो मर्जी कर सकते, उर्दू भी कर सकते हो, लेकिन बेहतर ये है कि जो गूगल है वो उर्दू को नहीं समझता, वो इंग्लिश को समझता है, इंग्लिश यूज करें, ठीक है। लेट्स गो। ओके, चले जाते हैं आगे। उसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं आपके डेटाबेस का नेम क्या है। मेरे डेटाबेस का नेम मैंने क्या रखा था? वेरी गुड, शाबाश, QWE। कोई मसला यहां तक? इजी। अब हम आते हैं यूजर नेम के ऊपर। हाँ हाँ, एडमिन। एडमिन लिख देते हैं, ये नहीं, एडमिन लिख दिया। पासवर्ड मैं लिख देता हूं, कोई भी पासवर्ड लिख देता हूं, ठीक है। और डेटाबेस होस्ट और टेबल प्रेफिक्स कभी चेंज नहीं होते, ये याद कर लो।
ये दो ऑप्शंस कभी चेंज नहीं होते, ये लोकल होस्ट ही रहेगा ऑफ कोर्स, ये WP डैश ही रहेगा बस, ठीक है। और सबमिट, ये क्या हुआ, एरर आ गया, क्यों? वेरी गुड। वो क्या कह रहा है, यार अपना यूजर नेम और पासवर्ड चेक कर लो। अच्छा, जाके चेक कर लेते दोबारा, क्या किया हमने, क्या गलती की है। QWE यूजर नेम में एडमिन, पासवर्ड में थोड़ा सा मुश्किल रख के देखते हैं, अब शायद हो जाएगा, ठीक है। जो यूजर नेम है वो हमारा QWE है। अच्छा चलो वो भी करके देख लेते हैं। यूजर नेम हमारा QWE है सर, वो डाल के देख लें, QWE सॉरी, QWE पासवर्ड ये डाल देते हैं, ये ले पासवर्ड ये डाल दिया और सबमिट। चलो ये भी करके देख लेते हैं, तुम्हारी ये भी बात मान लेते, एडमिन ये पासवर्ड और एडमिन ये भी पासवर्ड, ठीक है, डन, कंटिन्यू। क्या एरर है? नहीं डेटाबेस नहीं है, मैं तुम लोग को खुद ही बताता हूँ क्या है। यूजर नेम या पासवर्ड में मसला आ रहा है, मेरे को यूजर नेम या पासवर्ड में एरर आ रहा है, समझा देता हूँ, जरा समझ लो इसको। ये सिर्फ थोड़ा सा एक टेक्निकल का प्रोसेस है, ये आपने करना है हमेशा। हाँ, अगर पासवर्ड को एम्प्टी भी छोड़ दोगे जब भी ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये पासवर्ड को ये एम्प्टी छोड़ दिया, सबमिट करूंगा जब भी मुझे एरर देगा, ठीक है। अच्छा समझ लो, ये सिर्फ एक छोटी सी ऑप्शन है, जो कि आप कर लोगे तो ये एरर खत्म हो जाएगा। ये अपनी जवाब दे सकते, मैं आपको देता हूँ। यूजर नेम में हमेशा हमेशा याद रखो क्या आएगा, ROOT। यूजर नेम में हमेशा रूट आएगा। और रूट क्यों आएगा? आपने यूजर नेम इंस्टॉल करते हुए सेटअप किया था या कहीं पर यूजर नेम डाला है? पहले कहीं पर डाला यूजर नेम? आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि मैंने यूजर नेम नहीं डाला, जो भी मेरा मेन फोल्डर है उसे जाके खुद ही निकाल लो, मुझे नहीं पता। कॉन्सेप्ट क्लियर? आप यूजर नेम नहीं बना रहे, आप यूजर नेम कह रहे हो मुझे नहीं पता, खुद ही निकाल लो। आप वर्डप्रेस को ये पावर दे रहे हो, और जैसे आप ये करोगे, आप सबमिट करोगे, किस प्रोसेस पे आगे, रन द इंस्टॉलेशन के ऊपर। लो जी मुबारक हो, तुम लोग अब अपने तरक्की के फर्स्ट स्टेप पे एंटर हो रहे हो। जैसे ही आप रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक करोगे, जैसे ही रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक करोगे, ये तुम्हारी स्क्रीन आ गई है। अब स्क्रीन पे जो मर्जी करो, ये अब तुम लोग की स्क्रीन है, जो मर्जी करो। फॉर एग्जांपल साइट टाइटल, यानी कि साइट का नाम क्या रखना चाहते हो, वेबसाइट का नाम क्या रखना चाहते हो। मैं रखना चाहता हूं साद, ओके। यूजर नेम क्या रखना चाहते हो? मैं रखना चाहता हूं एडमिन। आप लोग जो मर्जी रखो, अपना नाम रख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद पासवर्ड क्या रखना चाहते हो? मैं रखना चाहता हूं एडमिन 123, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है वीक पासवर्ड है, मैं कहता हूं हाँ यार वीक पासवर्ड ही इस्तेमाल करो। अपना ईमेल एड्रेस दे दो, मैं अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूं, ये मेरा ईमेल एड्रेस है @gmail.com, ये मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी दे दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है हाँ फेक भी चलेगा, लेकिन आप लोग अपना ओरिजिनल डालना है, इससे फर्क नहीं पड़ता वैसे, ठीक है। अब वो कह रहा है, मुझे एक ऑप्शन दे रहा है, इस लाइन का मतलब क्या है, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस वेबसाइट। क्या ये वेबसाइट गूगल पे शो हो? क्या ये वेबसाइट गूगल पे शो हो? नो, क्योंकि अभी तुम लोग बना रहे हो, अभी तुम लोग सीख रहे हो, तो तुमने क्या करना है, टिक कर देना ऑप्शन पे। ये गूगल पे शो नहीं होगी। अगर आप इसको अनटिक रहने दोगे तो ये गूगल पे शो होगी। देखो अगर तुम्हारी वेबसाइट पे तुम प्रैक्टिस करो, अगर कोई यूजर आएगा, कोई फायदा, वो तो तुम्हारा मजाक उड़ा के जाएगा ना कि यार ये क्या बेवकूफों की वेबसाइट है, इस पे तो कुछ है ही नहीं। तो हम लोग बेवकूफ नहीं दिखना चाहते, तो हम चाहेंगे कि ये वेबसाइट अभी फिलहाल के लिए, ये बाद में तुम अनटिक कर सकते हो, तो अभी फिलहाल ये वेबसाइट गूगल पे शो ना हो, कि कोई भी मेरी वेबसाइट पे आए और इनकम्प्लीट वेबसाइट देखे और मेरा मजाक बने, इसलिए मैंने इसको डिस्करेज कर दिया, ठीक है। क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, तो प्रैक्टिस के लिए कोई क्यों आए आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो आप इसको डिस्करेज करके आप इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे, आपकी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा, कोई मसला नहीं आता। इजी। आगे चले जाते हैं, आगे देख लेते हैं। लो जी मुबारक हो तुम लोगों को, तुम लोग का वर्डप्रेस जो है वो सेटअप हो चुका है। जो भी मुश्किल प्रोसेस था वो तुम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे ही आप लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका ये आ गया, आपका यही पासवर्ड आपने डाला था, लॉगिन करें। जैसे ही आप लोग लॉगिन करेंगे, आप लोग अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अब ये जितना भी हमने मुश्किल प्रोसेस किया, ये एक दफा का प्रोसेस था, अब हमने दोबारा कभी खोलना भी नहीं है। हमारा जितना भी काम होगा अब इस डैशबोर्ड पे होगा।
अब हमारा जितना भी काम होगा सारा इस डैशबोर्ड पे होगा। यहां से सफर आसानी का, जो अभी तक मैंने पढ़ा है वो बहुत मुश्किल था, वो था लोकल होस्ट, पीएचपी माई एडमिन, ये सारे काम। बस अब जो हमारा सफर है वो बहुत आसान है। अब देखो मैं इसको सफाई कर देता हूं, मैं ये बहुत ज्यादा सर समझ नहीं आ रहा, मैं समझा देता हूं। इसको क्लोज करो, डिसमिस करो, उसके बाद स्क्रीन ऑप्शन में जाओ, यहां से जाने के बाद वर्डप्रेस इमेज पे क्लिक करो, क्विक ड्राफ्ट पे क्लिक करो, एक्टिविटी पे क्लिक करो, एट अ ग्लांस पे क्लिक करो। लो जी, ये अब स्क्रीन चेक करो, कैसी है स्क्रीन? बिल्कुल साफ सुथरी होगी। अब जरा देख लो कितना आसान हो गया मेरा सिस्टम। आप सिर्फ क्या देखना चाहते हो? साइट हेल्थ स्टेटस, आपकी वेबसाइट की हेल्थ कैसी है। अगर कोई अटैकर या कोई हैकर आपकी वेबसाइट पे आया और उसने अटैक करने की कोशिश की, तो उसकी रिपोर्ट कहां पर आपको मिलेगी? अगर आपने कोई प्लगइन ऐसा किया जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट स्लो हो जाएगी, तो वो आपको रिपोर्ट कहां पर करेगा? पूरी की पूरी जो स्टेटस रिपोर्ट है ना, वो आपको साइट हेल्थ स्टेटस के ऊपर मिलेगी। बात क्लियर है? इजी है, सिंपल है। ये था हमारा वर्डप्रेस। अब कल मैं यहां पर इसको रोक रहा हूं, बस इतना सा मैंने आपको पढ़ाया, ये हमारा उसी वक्त कंप्लीट हो जाए, लेकिन इतना सा मैंने आपको पढ़ाया। अब कल क्या होगा मैं आपको जरा ये समझाता हूं, कल होगा क्या। मैं भी आप लोगों का जो ना ये वर्डप्रेस मेरे साथ सारा सेटअप कर लो, ताकि आप लोग कल मेरे साथ यहां से आगे मूव करो। जिनका एरर आया था वो भी मेरे साथ, आपका एरर आया था आप भी मेरे साथ करना, ठीक है। अब कल क्या होगा, हम लोग इसी डैशबोर्ड पे, जो डैशबोर्ड हम लोग जिस डैशबोर्ड पे हम लोग आए हैं, ये वाला डैशबोर्ड पे, इसी डैशबोर्ड से हम लोग आगे मूव करेंगे क्या बनाने की तरफ? BLOGGING, ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने की तरफ। जो कल हमारा टॉपिक होगा वो कंप्लीट ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने का होगा।